यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब भी इस संसार में धर्म का नाश और अधर्म की विजय होती है, तब तब मैं धर्म के उत्थान के लिए और अधर्म के विनाश के लिए अपने आप को प्रकट करता हूँ। ये समय भी वही समय है। भगवान इस समय जब कोरोना काल चल रहा है, तब डॉक्टर के रूप में, पुलिस के रूप में, हमारे जो सफाई कर्मचारी है उनके रूप में, जो हमारे किसान अन्नदाता है उनके रूप में प्रकट हो चुके हैं। साथ ही जो हमारे प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, उनके रूप में प्रकट हो चुके हैं। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन टुडे में। और आज मैं लेके आया हूँ संस्कृत संभाषण में वाक्य निर्माण। किस प्रकार हम वाक्य निर्माण कर सकते हैं, और मैं एक वाक्य लिखूंगा, उनका हम पांचों लकारों में वाक्य निर्माण करेंगे। तो आइए देखते हैं। अभ्यास वाक्य निर्माण पांचों लकारों में। जैसे सबसे पहले हम बात करें एक छोटा सा वाक्य कि वह गांव जाता है। ये वाक्य मैंने लिखा है लट लकार का, वर्तमान काल का। इसका वाक्य निर्माण करते हैं और फिर हम बाकी चारों लकारों में भी इसका निर्माण करेंगे। वह की हमारे सामने आई, याद आपने किया है, मैंने याद करवाया आपको। स और सा और तत्, तीन हमारे पास में आए। स पुल्लिंग के लिए, सा स्त्रीलिंग के लिए, तत् नपुंसकलिंग के लिए। इनमें से कौन सा करना है? क्रिया से हमें पता चलेगा कि ये है कौन, जाता है। जाता से पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है, तो हमें स करना है। अगर हिंदी का वाक्य में जाती है होता तो ये शा होता, फिर सा होता। जाती है, इससे हमें पता चलेगा। स आपको कहा था कि कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। कर्ता क्रिया द्वारा जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा चाहते हैं उसे कर्म कहते हैं, और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। गांव की द्वितीय विभक्ति ग्रामम। स ग्रामम, जाना। केवल पठ ही नहीं काम में लेंगे, हम अलग अलग धातुओं से हम अभ्यास करेंगे। पठ धातु की तरह ही इनके बाकी के धातुएं चलेगी। तो गम धातु का होता है गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावै, गच्छामय। तो स के साथ में प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन करो। स गच्छति, स ग्रामम गच्छति। अगर ये वाक्य हम भविष्यत काल में करें कि वह गांव जाएगा, वह गांव जाएगा, तो कर्ताओं का कोई परिवर्तन नहीं होगा, स यही रहेगा। कर्म में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, कर्म भी वही रहेगा, ग्रामम। केवल क्रिया बदल क्या रही है? जाएगा। भविष्यत काल क्रिया से पता चलता है, क्रिया। तो हमें भविष्यत काल की करनी है, किसके अनुसार करेंगे? कर्ता के अनुसार करेंगे। कर्ता है प्रथम पुरुष का एक वचन, क्रिया भी गमिष्यति, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावै, गमिष्यामः। तो स ग्रामम गमिष्यति। इस प्रकार से ये हो गया भविष्यत काल, जिसे हम लिट लकार भी कहते हैं। अगर इसी को हम लोट लकार, क्षमा कीजिएगा, लंग लकार में बदले, भूतकाल में, पीछे कि वह गांव गया, वह गांव गया, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा कैसे रहेंगे? स ग्रामम। अब गया, इनके वाक्य में चलाने, धातु रूप चलाओ। गच्छत, केवल क्रिया बदलेगी, गच्छत। स ग्रामम गच्छत, वह गांव गया। एक ही वाक्य का निर्माण कर रहे हैं हम, वह गांव जाता है। वर्तमान काल था और वह गांव जाएगा भविष्यत काल, और ये लंग लकार भूतकाल। अब इसी को हम लोट लकार और ऋद्धिलिंग लकार में बदलते हैं। पहले हम लोट लकार में वह गांव जाए, आज्ञा दे रहा है, जाए, जाओ, कि वह गांव जाए,
इस समय, तो कर्ता क्रिया में कोई, कर्ता और कर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा। स ग्रामम अब जावे, तो गच्छेत, जावे आज्ञा, गच्छत्तु, विधिलिंग लकार बोल दिया मैंने, गच्छत्तु, जावे गच्छत्तु, इस प्रकार से स ग्रामम गच्छतु, और विधिलिंग लकार होगा तो गच्छेत। ये एक ही वाक्य के हमने 5 लकारों में संस्कृत अनुवाद किया है। स ग्रामम गच्छति, वह गांव जाता है। स ग्रामम गमिष्यति, वह गांव जाएगा। स ग्रामम अगच्छत, वह गांव गया। स ग्रामम गच्छतु, उसे गांव जाना, वह गांव जावे। स ग्रामम गच्छेत, उसे गांव जाना चाहिए। इस प्रकार से 5 में। अब आपको मैं एक वाक्य दे रहा हूँ, आप भी इनका 5 वाक्यों में 5 लकारों में अनुवाद करके लिख करके मुझे बतावें। मैं विद्यालय जाता हूँ, बहुत आसान है, वही मिल जाएंगे आपको। इनका आपको 5 में अनुवाद करना है। अगले वीडियो में आपको जो हमारी क्लास लगेगी उसमें हम बताएंगे आपको इनका सही क्या है और आपने कितना सही किया है। धन्यवाद।